अगर हम यूएस की बात कर लें, वाइस प्रेसिडेंट इस टाइम इंडियन ओरिजिन, यूके की बात कर लें, प्राइम मिनिस्टर इस टाइम इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक, इसके अलावा हम आयरलैंड की बात कर लें, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडियन ओरिजिन, इसके अलावा और भी बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन ओरिजिन बहुत हायर पोस्ट पे या लीडिंग रोल पे हैं। जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkatha, the University of Cambridge, on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. दोस्तों, जिस प्रकार आज इंग्लैंड में एक कट्टर हिंदू प्रधानमंत्री हैं, जो कि इंग्लैंड में रहने के बावजूद भी हिंदू धर्म का पूरा पालन करते हैं, वैसे ही बहुत ही जल्द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी एक कट्टर हिंदू राष्ट्रपति आने वाले हैं। और ये भारत और हिंदू धर्म के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि इसकी वजह से क्रिश्चियन देशों में भी हिंदू धर्म का फैलाव बढ़ेगा। मतलब कि विकसित देशों में जहां पर हिंदू धर्म बिल्कुल ना के बराबर है, वहां पर भी हिंदू धर्म बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार साल 2024 में भारत में लोकसभा का चुनाव होगा, वैसे ही अमेरिका में भी साल 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होगा। और साल 2024 का अमेरिका का ये चुनाव भारत के लिए बहुत ही ज्यादा खास साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी देशी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के अनुसार सुनने में ये आया है कि साल 2024 में अमेरिका के चुनाव में दोनों पार्टियों में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के लोग ही होंगे, जिसमें अमेरिका की मौजूदा सरकार यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति की तरफ से भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की अगली राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ इनकी विपक्ष में रिपब्लिकन पार्टी यानी कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। अब ये दोनों ही अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार भारतीय मूल के हैं और इन दोनों का संबंध भारत के राज्य केरल से है। इन दोनों उम्मीदवारों के परिवार शुरुआत में भारत में केरल राज्य में रहा करते थे और बाद में वो अमेरिका में जाकर बस गए। लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि जब कमला हैरिस का परिवार अमेरिका आया तो वो पूरी तरह से अमेरिका के कल्चर में ढल गए और पूरी तरह से अमेरिकन बन गए। और जब कमला हैरिस का अमेरिका में जन्म हुआ तो वो पूरी तरह से एक अमेरिकन नागरिक ही बन गई। जबकि दूसरी तरफ विवेक रामास्वामी का परिवार अमेरिका में आया तो उन्होंने केवल अपना देश छोड़ा था और उन्होंने अमेरिका में भी अपनी भारतीय संस्कृति और अपने धर्म का पालन किया। और इसलिए विवेक रामास्वामी भले ही अमेरिका में पैदा हुए हों, लेकिन आज भी वो एक कट्टर हिंदू हैं और वो और उनका परिवार आज हिंदू धर्म को मानते हैं। विवेक रामास्वामी जब छोटे थे वो छुट्टियों में भारत घूमने आया करते थे और इसलिए आज उनको इंग्लिश भाषा के साथ साथ तमिल भाषा भी आती है और वो हिंदी भाषा भी समझ जाते हैं। विवेक रामास्वामी आज अमेरिका के एक अरबपति हैं और इनकी नेटवर्थ तकरीबन 600 मिलियन $US से भी ज्यादा है। विवेक रामास्वामी एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और यही कारण है कि भले ही वो हिंदू धर्म को मानते हों, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका के जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी उनका समर्थन करते हैं और उनको पसंद करते हैं। और इसलिए विवेक रामास्वामी को लेकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बनने वाले हैं। और अगर हिंदू होने के बावजूद भी वो अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाते हैं तो इंग्लैंड के बाद अमेरिका को दूसरा बड़ा देश माना जाएगा जहां की हिंदू धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति उस देश के राष्ट्रपति होंगे। अब इससे भारत को प्रत्यक्ष रूप से तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भारत को कई फायदे होने वाले हैं। हिंदू धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार होगा। हालांकि अमेरिका में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने देश के बारे में अच्छे विचार रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ही हमारे देश का राष्ट्रपति बने और इसलिए वो विवेक रामास्वामी का समर्थन कर रहे हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। और वैसे भी हम चाहते हैं
कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति वही बने। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।